हेलो दोस्तों, नंदिनी मॉम्स ब्लॉग में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि सभी को मैसेज आ चुका होगा कि किसका किस दिन डीवी है और किस स्लॉट में है। तो मेरा मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे, तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा मैसेज आया हुआ है। तो मेरा मैसेज है दिनांक 21/1/2025 को, यानी कि मेरा जो डीवी है वो 21 तारीख को है। और मेरा जो टाइमिंग है डीवी का वो 3:30 से 5 बजे तक है। शाम में 3:30 से लेके 5 बजे तक के बीच में मेरा डीवी है। डीवी और मेरा जो मैंने आपको बताया ही था कि मेरा वेस्ट चंपारण गया है, तो मेरा वेस्ट चंपारण में है। और इसमें बोला गया है कि कृपया जिला द्वारा निर्धारित काउंसलिंग स्थल पर नियत समय से कम 30 मिनट पहले पहुँचे। तो आप लोग को मैसेज के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग घंटे 2 घंटे पहले ही काउंसलिंग के स्थान पे पहुँच जाइए। इससे ये रहता है कि आपके पास जो भी अभिलेख होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किस क्रम में लगाना रहता है, कैसे मतलब उसको पिंच अप करना होता है, वो आपको पता चल जाता है। तो आप मतलब बेझिझक की बात छोड़िए, आप आसानी से और इत्मीनान से उसको रीअरेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका डीवी से रिलेटेड। और बहुत से लोगों का ये है, बहुत से बच्चों का अभी तक आया नहीं है डेट, मैसेज अभी तक नहीं आया। तो बस उसका एक रीज़न यही है कि जिस ज़िलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहाँ पे जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, उनका जो मैसेज है वो थोड़ा लेट से आएगा। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में निकला था कि जहाँ पे जिस जिलों में ये बीपीएससी टीआरई 3 में अधिक बच्चे बच्चे सेलेक्टेड हैं, और वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे पहुँचेंगे, तो उनका अभी डीवी नहीं दिया गया है, डीवी का डेट अभी नहीं दिया गया है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में आपका भी मैसेज आ जाएगा। और जहाँ पे जिन जिलों में टीचर्स की संख्या कम है, मतलब कम सेलेक्टेड हुए हैं, जहाँ पे पद कम है, वहाँ पे पहले दे दिया गया है। तो बस इसीलिए उन बीपीएससी टीचर्स का बार बार बच्चे बच्चे मुंह से निकल रहा है, स्कूल में बच्चा कहने की आदत है। तो बस इस वजह से, तो ये हो गया आपका डीबी से रिलेटेड। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग डीबी में क्या लेके जाएं। डीबी में हम लोग क्या लेके जाएं? तो डीबी में आपको ओनली डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपका काउंसलिंग नहीं होगा। हाँ, अभी काउंसलिंग का कोई भी डेट निर्धारित नहीं है कि आपको काउंसलिंग किस दिन से किया जाएगा। सिर्फ आपको ये बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग तो होगी, लेकिन बस काउंसलिंग होगी। आपको जैसे हम लोग का काउंसलिंग हुआ था और हम लोग को तुरंत लेटर थमा दिया गया था, हम लोग ट्रेनिंग में चले गए थे। तो आप लोग के साथ वैसा नहीं है। आप लोग एक दिन पहले ही निकलेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों का दूर दिया है। तो वो एक दिन पहले तो मुश्किल से आप 2 सेट कपड़े लेके जाइएगा, उससे अधिक नहीं, क्योंकि आपको डीवी के बाद ट्रेनिंग पे नहीं भेजी जाएगी। डीवी होगी और फिर आपको लेटर, बकायदा लेटर निकलेगा कि हाँ, इस दिन से इस जिले के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग इस स्थान पर है। तो बस उसमें आपको ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग 2 ड्रेस बस लेके जाइएगा, और जो भी डॉक्यूमेंट है, मैंने आपको बताया ही था कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपको 5 फाइल में उसको कर लेना है। कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो आपको कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश सर, उनकी जो भी न्यूज़ होती है वो डंके की चोट पे ही होती है। तो उन्हीं का ये न्यूज़ है। अभी दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, ऐसे करने पे दिखाई देगा। उन्हीं का ये न्यूज़ है। तो उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी से आपकी डीवी स्टार्ट है, लेकिन डीवी के तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी विभाग ने उसकी कोई तैयारी नहीं की है कि तुरंत आपको डीवी पे भेजा जाए। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि हमें तुरंत डीवी के बाद ट्रेनिंग पे जाना है। तो हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमें अपना लगेज भी लेके जाना है। आपको अपने लगेज लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपको आपका काउंसलिंग होने के तुरंत बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। तो आज का न्यूज़ यही था कि जिसका जिसका मैसेज नहीं आया है उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उस जिलों के बच्चों की काउंसलिंग का अभी तक मैसेज नहीं आया है। वो भी 1-2 दिन में वो भी मैसेज आपका आ जाएगा। और रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में मैंने बता ही दिया कि ट्रेनिंग भी आप लोग का इतनी जल्दी अभी नहीं होगी, क्योंकि विभाग ने अभी इसकी कोई भी तैयारी पूरी नहीं की है।
अभी मुझे लगता है कि जैसे कि रजनीश सर ने अपने ट्वीट में बताया है कि अभी बस आप लोग की काउंसलिंग होगी। ये हो गया। और हाँ दोस्तों, काउंसलिंग में जाने से पहले आप अपने एक बार मंदिर जाइए, माता रानी के अच्छे से पूजा कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि हमारी डीवी अच्छे से हो, तो आपकी डीवी अच्छे से ही होगी। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और इत्मीनान से जाइए। सारे डॉक्यूमेंट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार ही चेक कर लीजिए कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही, साथ में आपका उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगेगा। आपका जितना भी अपलोड किए हैं आयोग की वेबसाइट पर ये एडमिट कार्ड के साथ जितना भी मांगा गया है उसका सबका आपका ओरिजिनल कॉपी लगेगा। तो आप लोग अपना ओरिजिनल कॉपी का एक फाइल लेके जाइएगा, सारा जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसका एक फाइल लेके जाइएगा। और जो वाटर मार्क वाला है उसको एक 5-5 का सेट बना 5 का सेट बनाइए, 5 सेट बनाइए। आप पाँचों का अलग-अलग वो बना लीजिए, फाइल बना लीजिए। फिर मैंने बोला था सादे पेज पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बीपीएससी टीआरई 3 ये ऐसे सीरियल वाइज लिखकर उसमें सब में डाल देना है ना। आपको अपने साथ क्या लेके जाना है, सबसे पहले तो पेन ले लीजिएगा, फिर मार्कर ले लीजिए। परमानेंट मार्कर जो होता है ना वो लीजिए, क्योंकि परमानेंट मार्कर लेने का एक फ़ायदा ये है कि आपको अगर फाइल जमा करना होता है तो उस फाइल के ऊपर आपको सब कुछ लिखना रहता है। अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बीपीएससी किस टीआरई 1 के हैं, टीआरई 2 के हैं कि टीआरई 3 के, ये सारा लिखना रहता है। तो एक मार्कर ले लीजिएगा जो परमानेंट हो, जो लिखने पे छूटे ना। पेन ले लीजिएगा, स्टेपलर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेपलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बार-बार आप किससे माँगेंगे? आपके पास खुद का रहेगा, तो आप आसानी से अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करेंगे, आप किसी से माँगना भी नहीं पड़ेगा, और हाँ, किसी की ज़रूरत हो तो आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो स्टेपलर ले लीजिएगा, कैंची रख लीजिएगा, कैंची रख लीजिएगा। और मैंने क्या-क्या रखा है, कैंची हो गया, स्टेपलर हो गया, हाँ, और गम ले लीजिएगा, मतलब गोंद जिसको मतलब बोलते हैं ना, गोंद चिपकाने वाला, वही, क्योंकि फ़ोटो वगैरह चिपकाने के लिए आपको वो लगेगा। तो इतने सारी चीज़ें आप लेके जाइएगा, आपका डीपी काफ़ी अच्छे से होगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि अभी रजनीश सर ने मुझे नहीं, मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग की डीवी ही बस होगी अभी। अभी आपको ट्रेनिंग पे नहीं भेजी जाएगी, तो आप लोग इत्मीनान होकर ट्रेनिंग पे जाइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो भी ठीक। आज मैं और मेरी बहन गए थे मंदिर, मैं घर आई हुई हूँ। तो घर पे मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिया है, कैसे क्या होता है मैं अभी उसको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे कलेक्ट किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। शुभ रात्रि।